नमस्कार, मैं हूं लीजा चंदेल और इस वक्त हम लोग प्राइम टाइम के साथ में आप लोगों के साथ फिर से एक बार बड़े मुद्दे को लेकर जुड़ चुके हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने सोशल मीडिया ही नहीं भारत देश के हर एक कोने में आग पकड़ रखी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं कर्नाटक से जो मुद्दा उठा था हिजाब वर्सेस भगवा को लेकर हम लोग आप बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हम लोग जिक्र करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हिजाब है क्या और भगवा है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें हिजाब की, हिजाब मुस्लिम संप्रदाय का एक पहनावा जिसे इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसे इस्लाम धर्म की महिलाएं पहनती हैं और इस्लाम धर्म के द्वारा जब इसे लागू किया गया तो उसमें यह कहा गया कि इस्लाम धर्म की महिलाएं केवल अपने पति और पिता के अलावा किसी के भी समक्ष यदि आती हैं तो उन्हें खुद को ढककर सामने आना होगा, जिसके चलते इस्लाम में इस धर्म की एक तरीके से प्रचलित होने लगा। अब महिलाएं जब रोड पे उतरी तो हिजाब पहनकर उतरने लगी और हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को लोग फब्तियां कसते हुए भी नजर आते थे और कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिलती थीं। इसी के चलते इसी को हिजाब का नाम दिया गया। अब अगर मैं भगवा की बात करूं तो भगवा हिंदू संगठन या हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म का एक विशेष पहचान है जो पवित्र है, पावन है, जिसको पूजा जाता है। भगवान श्री राम कहें या श्री कृष्ण कहें, श्री कृष्ण के अलावा अगर मैं बात करूं वीर शिवाजी की, अगर रथ की बात की जाए तो सभी के रथों के आगे भगवा रंग का झंडा लगाया जाता है जो त्याग बलिदान का प्रतीक बताया जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसके चलते हिंदू धर्म भगवा रंग को, भगवा झंडे को पूजता है जो उनके त्याग और बलिदान का एक प्रतीक है। अब भगवा और हिजाब दोनों को आपस में भगवे और हिजाब के अनुसार आज देश बट रहा है। 1947 की अगर मैं बात करूं, जब भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी, तब स्वतंत्रता के नाम पर भी भारत देश को दो मुल्कों में बांट दिया गया, जिसे नाम दिया गया हिंदुस्तान और दिया गया पाकिस्तान, जिसमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर लोगों का बंटवारा कर दिया गया। और आज भारत देश फिर उस कड़ी पे, उसी कगार पे आकर खड़ा हो चुका है, जहां पर आज भारत देश के बंटने के बावजूद भी हिंदुस्तान के भी दो टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भगवा और हिजाब के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप में सख्त रूप से कई देशों में ऐसी पाबंदियां हैं जहां पर महिलाएं अपने चेहरों को ढककर पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकती। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, इराक की, ईरान की, वहां पर यह सख्त कानून है कि महिलाएं अपने केश, अपने बाल को ढककर ही रोड पर उतरेंगी। ये एक सख्त कानून बनाए गए हैं। अब इसी तरीके से हिजाब जो है प्रचलित हुआ। अब बातचीत करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है, इससे पहले भी हिजाब और भगवा को लेकर कई विवाद सामने आए और पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, इन विवादों को मसला लगाकर, इस पे गरम मसाला डालकर इन पे लॉ लगाने का काम करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही बयान सामने आया था राहुल गांधी का। 5 फरवरी को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवा और हिजाब के नाम पर या हिजाब के नाम पर जब महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाती है, कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो इन्होंने हिजाब को मुद्दा बनाया और साफ शब्दों में लिखा कि हिजाब पहन के आने में कोई समस्या नहीं है, यदि आप उन्हें मना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं देश का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने यूपी में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी अपने प्रचार प्रसार के दौरान और साथ साथ ट्वीट में भी उन्होंने ये लिखा था कि महिलाओं को संविधान के अनुसार ये पूर्ण रूप से उन्हें ये अनुमति दी गई है, ये उनका अधिकार है कि महिला अपनी इच्छा के अनुरूप जो वस्त्र पहनना चाहे वो पहन सकती है, चाहे वो बिकनी क्यों ना हो। अब जिस पे रीट्वीट करते हुए अगर मैं बात करूं, एक महिला ने उनको जवाब दिया, बहुत ही फेमस कलाकार हैं शर्लिन ने उन्हें एक जवाब दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी, जो आप ट्वीट करी हैं कि महिलाओं को उनके अधिकार के अनुरूप वस्त्र पहनने का अधिकार है और वो अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं भी कैसा भी वस्त्र पहन के जा सकती है। और आपने एक जिक्र किया था, प्रियंका गांधी ने एक जिक्र किया था, अगर महिलाएं चाहें तो वो बिकनी पहन सकती हैं, अगर महिलाएं चाहें तो वो शॉर्ट जीन्स या कुछ भी पहन सकती हैं। तो उनसे विपक्ष में अगर उन्होंने बात कही तो प्रियंका के अगेंस्ट में जाकर शर्लिन ने एक बड़ा सवाल किया और उन्होंने कहा कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बिकनीज अलाउ है? क्या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बिकनीज को अलाउ करते हैं? कौन सी बिकनी आप अलाउ करेंगे, माइक्रो बिकनी या सी थ्रू बिकनी?
ये एक सीधा सवाल किया था। तो उसके बाद में अगर मैं बातचीत करूं कि ये मुद्दा उठा कैसे, कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से मुद्दा ये उठा था। इसके बारे में विस्तृत से जानकारी हम हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि अगर उडुपी से जो मुद्दा उठा, वहां पर एक सरकारी स्कूल में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करती हैं, जिनको कॉलेज में प्रवेश रोक दिया जाता है। उसके बाद जी हां, ये बातचीत शुरू हुई है 31 दिसंबर 2021 की ये बातचीत है, जब ये मुद्दा उठा था, जब कॉलेज प्रांगण में 6 बालिकाएं, 6 छात्राएं हिजाब पहनकर प्रवेश करती हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद में 19 जनवरी को एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें हिजाब पहने आई बच्चियों के माता पिता के साथ में, अधिकारियों के साथ में कॉलेज प्रशासन बैठता है, किंतु फिर भी कॉलेज प्रशासन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता। उसके बाद 26 जनवरी को फिर से एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में विधायक रघुपति भट्ट ने जो है ये आदेश दिया कि यदि छात्राएं अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आती हैं तो वे अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। 27 जनवरी को ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की गई, जिसको छात्राओं ने अटेंड करने से मना कर दिया। उसके बाद तो ये मानिए कि इसने कहीं ना कहीं एक बड़ा तूल पकड़ लिया और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने इसको आग देने में अपना एक विशेष योगदान निभाया, ऐसा कहना है राजस्व मंत्री का कर्नाटक के और गृह मंत्री का, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के उच्च अधिकारियों पर और कांग्रेस के, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, उन पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि ये लोग इस मुद्दे को आग देने का काम कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहां पर लोगों को धर्म जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा के मंदिर को पूजा किया जाता है, जिसके अंदर चाहे धर्म जाति या कोई भी लिंग भेद क्यों ना हो, सभी एक ही छत के नीचे बैठकर अध्ययन का काम करते हैं। फिर क्यों किसी भी प्रकार की पार्टी के द्वारा इसको आग देने का काम किया जा रहा है। 2 फरवरी को यह मुद्दा अन्य कॉलेज में उठा, जहां पर हिजाब पहनकर आई महिलाओं को, बच्चियों को फिर से रोका गया, जहां पर कई क्षेत्रों में तो ऐसा भी पाया गया, जैसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि हिजाब पहनकर जब लड़की आई उसे रोका गया और उसके सामने की पार्टी ने, हिंदू धर्म के लोगों ने भगवा रंग का दुपट्टा पहनकर जवाब दिया, जिसके जवाब में लड़की ने अल्लाहू अकबर कहकर वहां से आगे बढ़ी। तो इस तरीके के मुद्दे ने जब आग पकड़ी, इसके बाद कई सारे मुद्दे उठने लगे और कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो 2006 के अंदर भी ये मुद्दा उठा था, 2009 के अंदर ये मुद्दा उठा, उसके बाद 2016 के अंदर मुद्दा उठा, 2018 के अंदर भी ये मुद्दा उठाया गया और किंतु विवादों में तो रहा, लेकिन इन विवादों के चलते अभी जैसे यूपी में चुनावी माहौल है तो वहां पर इसे लॉ देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक में इस मुद्दे का विवाद बनने के बावजूद, एक बड़ा रूप लेने के बावजूद 3 राज्यों के अंदर स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया कुछ समय के लिए, जिससे बच्चों की शिक्षा पर एक भारी प्रभाव पड़ा। अंततः 5 फरवरी को एजुकेशन एक्ट के 1983 धारा के 133 धारा 1 के तहत ये नियम लागू किया गया कि स्कूल या कॉलेज किसी भी प्रांगण में विद्यार्थियों को, सभी को इस नियमों की पालना करनी होगी कि सभी एक स्कूल या कॉलेज के यूनिफॉर्म्स में ही अपने स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, जिसकी पालना करना बहुत आवश्यक है और इसका पालना सभी को करना अनिवार्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि यूपी में चुनावी माहौल है, कांग्रेसी पार्टी अपने पीछे होने का नाम नहीं ले रही है और चाहे भारत देश हो, देश के हर एक कोने में सोशल मीडिया के माध्यम से इस विवाद को आग देने का काम किया जा रहा है और हर जगह हिंदू धर्म के लोग और या मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपनी अपनी बात को रखने में और अपने आप को सर्वोपरि दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं और अपने अधिकारों की, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एक्ट के लागू होने के बावजूद भी कितनी इस एक्ट की पालना की जाती है, या फिर सियासी दौर में या राजनीति के दौर में राजनीति या रणनीति से इस बात को फिर से एक बार बढ़ावा दिया जाएगा। क्या यही राजनीति के लोग फिर से एक बार भारत देश को बंटवारे के दौर पे खड़ा कर देंगे और फिर से भारत देश को बंटवारे के लिए मजबूत कर देंगे या मजबूर कर देंगे? हिंदुस्तान, जी हिंदू प्लस स्थान, हिंदुस्तान जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान फिर से एक बार बंटने की कगार पे खड़ा होगा। क्या ये राजनेता अपने स्वार्थ के चलते एक बार फिर से हिंदुस्तान का बंटवारा कर देंगे? बड़ा सवाल ये है। अब आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, इसी तरीके के बड़े समाचारों को लेकर प्राइम टाइम में जुड़ते रहेंगे और देते रहेंगे आपको आगे की खास रिपोर्ट। देखते रहिए आवाज न्यूज़ 24, मैं लीजा चंदेल के साथ।